दोस्तों, जिस मामले पर आज तक एफआईआर नहीं हुई अब वो भी हो गई है और ऐसे हुई है कि पूछिए मत। जो मामला केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही मुद्दा रहता था उसने अब बड़ा मोड़ लिया और ऐसे में जो सबसे ज्यादा फंसे हैं वो है ज्ञानेश कुमार। जी हाँ, बड़ी खबर है जिसने भाजपा से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक में खलबली मचाई है। पूरा मामला विस्तार से आपको मैं बताने वाली हूँ, इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। खबर को जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, क्या वोट चोरी कर बुरा फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार? क्या अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वोट चोरी का मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके सड़क से होता हुआ पुलिस थाने तक पहुंच गया। जी हां, थाने में वोट चोरी को लेकर मामला दर्ज किया गया है जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ऐसे में ये मुमकिन है कि पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लग सकते हैं जिससे ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से फंस जाएं। तो अब आप समझ जाइए कि ये मुद्दा कैसे अब तूल पकड़ चुका है। तो आखिरकार वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है दोस्तों क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप, ज्ञानेश कुमार पर सवाल, एसआईआर पर आक्रोश और कभी होता था कभी नहीं होता ऐसा वाला आंदोलन, ये सब लगातार चलता रहा। सोशल मीडिया में अलग तरह का एक नैरेटिव इसको लेकर बातचीत हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, लेकिन ये मामला थाने नहीं गया था अभी तक इस तरह से जिस तरह से अब गया है। वोट चोरी का नारा जो पूरे बिहार चुनाव में छाया रहा, उससे पहले जो बिहार में यात्रा की गई उसमें इस नारे का जन्म हुआ और धुआंधार तरीके से इस नारे का इस्तेमाल हुआ। ये आप सभी जानते हैं कि कैसे इस नारे ने सत्ता पक्ष को बेदम कर दिया था। लेकिन अब तमाम गलियों से लोग सोशल मीडिया अकाउंट से होते हुए ये मुद्दा पुलिस थाने तक पहुंचा है, इस पर एफआईआर हो चुकी है। आपको माधवपुरा याद होगा जिसको लेकर राहुल गांधी ने करीब 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताबड़तोड़ वोट चोरी के खुलासे किए। इस मामले में ऑलरेडी जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे उस पर कर्नाटक की एसआईटी जांच कर रही है और अब एफआईआर की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए। वोट चोरी मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोप पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। तो अब पुलिस जांच भी शुरू हो गई है। खबर में अंदर जाएं तो लिखा है 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित बड़े वोट चोरी घोटाले में अब एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये शिकायत व्हाइटफील्ड निवासी राजू ने दर्ज कराई है। अब उनका आरोप क्या है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। खबर में साफ तौर से लिखा हुआ है कि उनका आरोप है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करते हुए फर्जी वोटर्स को अवैध रूप से जोड़ा गया। शिकायत में कहा गया है कि यह काम कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिली भगत से किया गया। देख रहे हैं दोस्तों, खबर में साफ लिखा है कि किस तरह वोट चोरी को अंजाम दिया गया और किनके जरिए अंजाम दिया गया। सीधे तौर पर राजनीतिक दल के सदस्य, सरकारी अधिकारी और कुछ निजी व्यक्ति, इन सब ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। जाहिर है ये काम इतना बड़ा है कि किसी एक का तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह के तमाम तत्वों को एक साथ जुड़ना जो है वो स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दूं कि ये वही विधानसभा सीट है जिसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था और जब उन्होंने पूरा एक जत्था शेयर किया था और बताया था कि कितने फर्जी वोट ऐड किए गए हैं, कितने लोगों को उसमें से डिलीट किया गया, एक घर में कितने सारे लोग एक ही नाम वाले, एक ही एड्रेस वाले पाए गए। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले से ही जांच कर रही थी। उनकी जांच काफी आगे भी बढ़ चुकी है। इस मामले पर हमने भी आपको कई खबरें दिखाई दोस्तों, इसलिए अब ये बात कही जा सकती है कि ये मुद्दा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मगर अब एक आम व्यक्ति की तरफ से इस मामले पर एफआईआर दर्ज करना और उसकी एक्सेप्टेंस और फर्दर इंक्वायरी होना ये बताता है कि मामला गंभीर हो गया पहले से भी ज्यादा। क्योंकि राहुल गांधी ने तो पहले ही ये कह दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, यानी एक ही जगह पर कई लोग बैठकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं। एक कॉल सेंटर जैसा सेटअप है जिसमें लोग बैठे हुए हैं और अपने कंप्यूटर पर लगातार वो लोगों का नाम काटते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों की एप्लीकेशंस भर रहे हैं जिनको खुद भी नहीं मालूम कि उन्होंने किसी का नाम काटने के लिए आवेदन दिया है। तो ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है जिसकी जांच चल रही थी और अब एक और इस मामले पर प्राथमिकी का दर्ज हो जाना मुद्दे को और मजबूत बनाता है। अब आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अब तक की जांच में एसआईटी ने इस मामले से जुड़े एक सीए को, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और उसके लैपटॉप को जब्त कर लिया, पकड़ लिया और उस पर भी जांच हो रही है। इसके अलावा
कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो इसमें शामिल थे, उन्हें कितने कितने पैसे ट्रांसफर किए गए इसका भी खुलासा हुआ। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दुबई भाग गए। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ हो चुका है। यहाँ तक कि भाजपा नेताओं के घर में छापेमारी तक की गई, सबूत जलाए गए, ये भी बात सामने आई। मगर इन तमाम जांचों के बाद भी आज मामला वहीं अटका है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि ये गोदी मीडिया और एनडीए गठबंधन किस निष्पक्षता का दम भरते हैं। क्या यही इनकी निष्पक्षता है? ये सवाल काफी बड़ा, और अब देखना है कि आगे इस पूरी जांच में क्या निकल करके आता है। जिस हिसाब से सबूत मिले हैं, लोग मिले हैं, नाम मिले हैं, उस हिसाब से एक निष्पक्ष जांच होगी, एक ऐसा फैसला आएगा, या फिर ये पूरा मामला भी, इसको भी क्लीन चिट दे दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।